हेलो एवरीवन, आज का क्लास में अपने लोग जानेंगे ज्वाइंट बोन के बारे में। ज्वाइंट बोन को हिंदी में कह लेते हैं जोड़ अस्थि कह लीजिए या अस्थि संधि कह लीजिए। देखिए, जब दो या दो से अधिक हड्डी एक ही स्थान पर मिलता है तो उस स्थान को जोड़ अस्थि कह लेते हैं या नहीं तो अस्थि संधि कह लेते हैं। अस्थि संधि का काम होता है कि अपने लोग का जो अंग है इसको घूमने में ये क्या कर लेता है या मुड़ने में मदद कर लेता है। जैसे कि गर्दन है, गर्दन को अगर आप इधर घुमाइएगा या इधर घुमाइएगा या ऊपर उठाइएगा या नीचे उठाइएगा तो इसमें भी क्या कर लेता है आपका मदद, अस्थि संधि। इसी तरह से अगर हम हाथ को इस तरह से मोड़ेंगे, देखिए इस हाथ को भी मोड़ सकते हैं या आप फिंगर को भी इस तरह से मोड़ सकते हैं। तो यानी कि हाथ को भी मोड़ने में और घुटना को भी मोड़ने में कौन मदद कर लेता है आपका, अस्थि संधि कर लेता है। कौन कर लेता है, अस्थि संधि कर लेता है। इसी तरह से आप थोड़ा बहुत इस तरह से बॉडी को इस तरह से भी मोड़ सकते हैं, दायां भी मोड़ सकते हैं, बायां। इसी तरह से आप नीचे मुड़ सकते हैं और ऊपर उठ सकते हैं। यानी कि जोड़ संधि का कार्य होता है शरीर को मुड़ने में मदद करना। क्या करने में, मुड़ने या घूमने में मदद करना होता है। तो आप देखिए कि ये जोड़ संधि कहां कहां पाया जाता है। तो ये जोड़ संधि आपका पाया जाएगा गर्दन के पास पाया जाएगा, केहूनी के पास पाया जाएगा, आपका उंगली के पास पाया जाएगा, घुटना में पाया जाएगा और कुल्हा के पास पाया जाएगा। क्लियर है बात? आगे समझ लेते हैं। देखिए, जब हड्डी और हड्डी जुड़ता है तो इस सिचुएशन को बोल लेते हैं लिगामेंट। क्या बोल लेते हैं, लिगामेंट। अगर आपको पूछेगा एग्जाम में कि हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक का नाम होता है तो आपको जवाब देना है लिगामेंट टिश्यू। क्या जवाब देना, लिगामेंट टिश्यू। इसको हिंदी में बोल लेते हैं स्नायु ऊतक। क्या बोलते हैं, स्नायु ऊतक। इसी तरह से अगर आपको पूछे कि हड्डी प्लस मांसपेशी अगर जुटेगा, हड्डी प्लस अगर मांसपेशी जुड़ेगा तो इसको कौन सा ऊतक जोड़ता है, तो टेंडिन टिश्यू। इसी को हिंदी में बोलते हैं कंडरा ऊतक। क्या बोल लेते हैं, कंडरा ऊतक। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एक हड्डी को जोड़ने के लिए, ध्यान से सुनिए, एक हड्डी को जोड़ने के लिए कितना मांसपेशी का जरूरत पड़ता है, तो दो मांसपेशी का जरूरत पड़ता है। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे समझते हैं। अब देखिए कि प्रत्येक अस्थि संधि के मध्य थोड़ा गैप होता है। प्रत्येक अस्थि संधि जो होता है उसके बीच में क्या होता है, गैप होता है। इस गैप को बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी। हिंदी में इसको बोल लेते हैं साइनोवियल गुहा। क्या बोल लेते हैं, साइनोवियल गुहा बोल लेते हैं। इस साइनोवियल गुहा में, यहां देखिए, यहां आप देख पा रहे होंगे, यहां जो आपको गैप दिख रहा है, यहां थोड़ा थोड़ा आपको गैप दिख रहा होगा, इस गैप को ही बोल लेते हैं साइनोवियल कैविटी। क्या बोल लेते हैं, साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी को हिंदी में बोल लेते हैं साइनोवियल गुहा। क्या बोल लेते हैं, साइनोवियल गुहा। जब दो हड्डी के बीच में गैप होता है यानी कि खाली जगह होता है तो इसी को बोलते हैं साइनोवियल गुहा। इस साइनोवियल गुहा के बीच में आपका साइनोवियल द्रव पाया जाता है। कौन सा द्रव पाया जाता है, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। अब ये साइनोवियल द्रव का काम क्या होता है, तो साइनोवियल द्रव का काम ये होता है कि एक हिसाब से आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ग्रीस का कार्य करता है। किसका काम करता है, ग्रीस का काम करता है। जिस तरह से आप देखे होंगे पहिया में, पहिया और बॉल सॉकेट में ग्रीस को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वहां घर्षण कम हो। क्या हो, घर्षण कम हो, जिसके कारण से वो पहिया जो है आसानी से क्या कर सके, घूम सके, यानी कि गति कर सके। तो साइनोवियल द्रव का भी काम होता है कि हड्डी में जहां पे दो हड्डी का जोड़ होता है वहां घर्षण कम करे। क्या करे, घर्षण कम करे और इसको फ्रीली मूवमेंट करने दे, यानी कि आसानी पूर्वक क्या करने दे, घूमने दे। आसानी पूर्वक क्या करने दे, घूमने दे। देखिए, जब आदमी बूढ़ा होता है, क्या होता है, बूढ़ा होता है, उस सिचुएशन में, और जब आदमी, किसी आदमी को अर्थराइटिक्स रोग हो जाता है यानी कि जिसको गठिया भी आप कह सकते हैं, उस सिचुएशन में तो हड्डी का जो जोर होता है वहां पे साइनोवियल द्रव का बनना कम हो जाता है। और साइनोवियल द्रव अगर कम हो जाएगा तो वहां क्या होगा, घर्षण अधिक उत्पन्न होगा, जिसके कारण से हड्डी वहां पे ज्यादा मूव नहीं कर सकता, यानी कि मुड़ नहीं सकता, ना घूम सकता। जिसके कारण से आप बूढ़े व्यक्ति सबको देखेंगे तो बैठबो करेगा इस तरह से, पूरा एकदम आराम से बैठेगा, और उठबो करेगा तो इस तरह से आराम से उठेगा। या जिसको अर्थराइटिक्स हो जाएगा वो भी व्यक्ति क्या कर लेता है, जल्दी गति नहीं कर पाएगा, ना तो जल्दी बैठ पाएगा वो इस तरह से, ना ही जल्दी उठ पाएगा। और जिसको गठिया भी बोल लेते हैं, गठिया भी कहां पर करता है, आपका जोड़ में। उस सिचुएशन में साइनोवियल द्रव, यानी कि इसको आप ग्रीस भी कह सकते हैं एक तरह से समझने के लिए, ये ज्यादा नहीं बनता, यानी बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति या लड़का हो या लड़की हो, देखते होगा बूढ़ा व्यक्ति जब जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाता तो उसको कहता है जल्दी आप कोई काम क्यों नहीं कर पाते, जल्दी से खड़ा नहीं हो पाते, नहीं आ पाते। तो उस सिचुएशन में बूढ़ा व्यक्ति सब क्या कर लेता है, लाठी का सहारा ले लेता है। किसका सहारा लेता है, लाठी का, क्योंकि वो जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाता है। किसके कारण से, तो साइनोवियल द्रव कम होने के कारण से। किसके कारण से, साइनोवियल द्रव के कम होने के कारण से। यानी बूढ़ा व्यक्ति में भी साइनोवियल द्रव क्या होगा, बनना कम हो जाएगा। और जिसको अर्थराइटिक्स यानी कि गठिया होगा उसमें भी, उस सिचुएशन में भी साइनोवियल द्रव क्या होगा, कम बनेगा। क्या होगा आपका, कम बनेगा। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे जानते हैं। अब देखिए, साइनोवियल गुहा में साइनोवियल द्रव पाए जाते हैं, समझा दिए हैं, जिसके कारण
अस्थि बिना घर्षण किए क्या कर सकता है, आसानी से घूम सकता है या मुड़ सकता है। यानी कि अपने लोग अभी फ्रीली क्या कर सकते हैं, उठ सकते हैं इस तरह से और बैठ सकते हैं। तो यानी कि घर्षण में अपने लोग, सॉरी, अपने लोग का अस्थि में क्या होता है, घर्षण उत्पन्न नहीं होता। अगर यही घर्षण ज्यादा हो तो अपने लोग भी क्या करेंगे, मूव जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे, यानी ना तो जल्दी उठ पाएंगे और ना ही जल्दी बैठ पाएंगे। किसके कारण से, मतलब ये जो हड्डी फ्री काम कर लेता है तो साइनोवियल द्रव के कारण से करता है। जो साइनोवियल द्रव जो होता है ये बूढ़ा व्यक्ति में कम बनता है, या जिसको अर्थराइटिक्स बात जिसको बोल लेते हैं, या गठिया बोल लीजिए, उस सिचुएशन में कम बनता है। अगर जीवन में सबसे बड़ा कोई दुख है ना, तो वो होता है बुढ़ापा का दुख। कौन होता है, बुढ़ापा का दुख। उस सिचुएशन में आप जल्दी ना दौड़ सकते हैं, ना जल्दी कोई कार्य कर सकते हैं। उस समय में आप देखे होंगे, मतलब बहुत सारा कष्ट आदमी को क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो यहां तक अगर आपको चीज आ गया समझ में, अब आगे समझ लेते हैं। तो आगे जान लेते हैं। देखिए, ये बात तो हम आपको बता दिए कि अर्थराइटिक्स हो जाता है, किस अर्थराइटिक्स में भी क्या होता है, आपका साइनोवियल द्रव कम हो जाता है। आगे जान लेते हैं। अब देखिए, अस्थि संधि का जो अध्ययन होता है इसको बोल लेते हैं आर्थ्रोलॉजी। क्या बोल लेते हैं, आर्थ्रोलॉजी। यानी अस्थि संधि का अगर आप अध्ययन करेंगे जिस शाखा में या जिस ब्रांच में साइंस का, उसको बोल लेते हैं आर्थ्रोलॉजी। क्या बोल लेते हैं, आर्थ्रोलॉजी बोल लेते हैं। अब आगे जानिए कि अस्थि संधि को एक्चुअली तीन भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है, तीन भाग में बांटा गया है। पहला होता है आपका इमूवेबल ज्वाइंट। क्या होता है, इमूवेबल ज्वाइंट। इसको हिंदी में बोल लेते हैं अचल संधि, या इसका दूसरा भी नाम होता है आपका फाइबर्स ज्वाइंट। क्या होता है, फाइबर्स ज्वाइंट। इसको बोल लेते हैं रेशेदार संधि। क्या बोल लेते हैं, रेशेदार संधि। दूसरा होता है आपका इम्परफेक्ट ज्वाइंट या मूवेबल स्लाइटली। क्या होता है, मूवेबल स्लाइटली। इसको हिंदी में बोल देते हैं अपूर्ण संधि। क्या बोलते हैं, अपूर्ण संधि। तीसरा होता है आपका परफेक्ट ज्वाइंट। क्या होता है आपका, परफेक्ट ज्वाइंट्स, या इसी को बोल लेते हैं फ्रीली मूवेबल। क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संधि, या इसका दूसरा नाम होता है श्लेष संधि। क्या होता है, श्लेष संधि। अब अपने लोग एक एक करके पूरा डिटेल से आगे समझते हैं। तो देखिए, पहला होता है आपका अचल संधि। क्या होता है, अचल संधि। इसको बोल लेते हैं रेशेदार संधि भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, रेशेदार संधि भी बोल लेते हैं। अचल संधि क्या होता है और ये कहां पाया जाता है, तो पहले ये समझिए कि अचल संधि जो होता है ये गति नहीं कर पाता, बिल्कुल भी गति नहीं कर पाएगा। ये पाया जाएगा अपने लोग का खोपड़ी में। कहां पाया जाएगा, खोपड़ी में। याद होगा हम पिछले क्लास में आपको क्रेनियम हड्डी के बारे में समझाते हैं। क्रेनियम कहां पाया जाता है, यही स्कल में पाया जाता है। ये हड्डी भी गति नहीं करता। अगर गति करेगा तो क्या होगा, हड्डी आपका खिसक सकता है और ब्रेन क्या होगा आपका बाहर भी आ सकता है। तो इसलिए ये क्या होता है, आपका ज्वाइंट होता है। और ये कहां पाया जाता है, दांत और जबड़ा में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, दांत और जबड़ा में पाया जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। ये रहा आपका, ये जितना भी आप यहां से देख रहे हैं, यहाँ पे जहां पे ज्वाइंट आपको दिख रहा होगा, ये सब का सब आपका अचल संधि हो गया। कैसा संधि हो गया, अचल संधि हो गया। यही चीज क्या कहलाता है, आपका अचल संधि कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि अचल संधि, अगर आपको पूछे कि अचल संधि कहां पाया जाता है, तो वो आपका स्कल यानी कि खोपड़ी में पाया जाएगा। और कहां पे पाया जाएगा, तो क्रेनियम में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, क्रेनियम में पाया जाएगा। ये आपका गति नहीं करता है। दूसरा हम आपको उदाहरण क्या बताए थे, दांत और जबड़ा के बीच। कहां, दांत और जबड़ा के बीच। भले आप दांत से कोई चीज को काटने के लिए दांत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दांत क्या होता है उस सिचुएशन में गति नहीं करता। अगर दांत गति, जैसे कि मान लीजिए गन्ना है, गन्ना को अगर आप छील रहे हैं, ठीक है, तो उस समय में किसका यूज कीजिएगा, आप दांत का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर दांत गति करेगा तो गन्ना के साथ दांत भी क्या हो जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। तो दांत गति नहीं करता है। आया बात समझ में। तो ये भी आता है आपको अचल संधि में। किस में आता है, अचल संधि में। तो आगे जानते हैं। और दूसरा होता है आपका अपूर्ण संधि, या इसी को बोल लेते हैं उपास्थि संधि। क्या बोल लेते हैं, उपास्थि संधि। यह संधि बहुत ही कम गति मात्रा में गति कर सकता है। यह रीढ़ और पसलियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, रीढ़ और पसलियों में। तो रीढ़ हम आपको समझाए थे, इसको बैकबोन को क्या बोल लेते हैं, या मेरुदंड में को ही क्या बोल लेते हैं, रीढ़ की हड्डी बोल लेते हैं। और पसली कहां होता है, आपका छाती में होता है और में होता है। ये बात हम आपको पिछले क्लास में समझा दिए थे। ये गति तो करता है लेकिन अल्प मात्रा में करता है, यानी कि बहुत कम ही सिचुएशन में गति कर लेता है। अगर ज्यादा गति करेगा तो उस सिचुएशन में भी दिक्कत होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पसली है। आप देखे होंगे कि गांव सब में आदमी मचान में सोता है, मचना बना लेता है, या चौकी जो भी बोलिए आप। तो मचना में इस तरह से अगर सोता है तो ज्यादा देर तक आदमी सोता है, तो आप देखे होंगे कि रिब्स यानी पसली जो है दर्द करने लगता है। क्यों दर्द कर लेता है, क्योंकि ये उतना ही मुड़ सकता है जितना इसमें क्षमता हो। क्या हो, क्षमता हो। जब आप इस पे बहुत ज्यादा लोड रख के क्या करेंगे, सोएंगे, तो उस सिचुएशन में ये जोड़ क्या होता है, आपका दर्द करने लगता है। क्या होने लगता है, दर्द करने लगता है। क्लियर है बात। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये रहा आपका रीढ़ की हड्डी, ठीक है। देखिए, इस रीढ़ की हड्डी में आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा गैप है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको गैप दिख रहा होगा। ये जो जोड़ है यही आपका
अपूर्ण संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? अपूर्ण संधि। ये कहां पे पाया जाता है? बैकबोन में पाया जाता है। यानी कि अपने लोग जो इस तरह से आगे मुड़ते हैं, क्या करते हैं? आगे मुड़ते हैं, तो इसको मुड़ने में जो मदद करता है वो अचल संधि ही करता है। कौन करता है? अचल संधि ही करता है। ये बहुत कम ही मात्रा में आपका क्या होता है? मुड़ पाता है, ज्यादा ये मुड़ नहीं पाता है। क्लियर है बात? और आप देखे होंगे कि जो पसली का जोड़ होता है, यहां पे समझिए, ये जो आप जोड़ देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो आप जोड़ देख पा रहे हैं, ये आपका अचल संधि हो गया। कौन सा संधि हो गया? अचल संधि हो गया। कौन सा संधि हो गया? अचल संधि हो गया। इसी को बोलते हैं अचल संधि। तो अचल संधि कहाँ कहाँ पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी में पाया जाएगा और पसली में पाया जाएगा। रीढ़ की हड्डी में पाया जाएगा और कहाँ पाया जाएगा? ये पसली में पाया जाएगा। ये बहुत कम मात्रा में गति कर सकता है, ज्यादा गति नहीं कर सकता। अब आगे समझ लेते हैं। अब आगे जान लेते हैं 3 नंबर में, जिसको बोलते हैं पूर्ण संधि, या इसी का दूसरा नाम होता है साइनोवियल संधि। क्या होता है? साइनोवियल संधि होता है। यह संधि पूर्ण रूप से घूम सकता है, यानी कि पूरा रूप से क्या कर सकता है? घूम के गति कर सकता है। अच्छा, ये संधि कहां कहां पाया जाएगा? तो ये संधि आपका पाया जाएगा, ध्यान से समझिए, केहूनी में। कहां पाया जाएगा? केहूनी में। आप देखिए केहूनी यानी कि हाथ को आप इस तरह से आगे की ओर मोड़ सकते हैं, लेकिन ये नीचे नहीं मुड़ सकता। इसी तरह से घुटना का गति, पैर को भी एक साइड आप क्या कर सकते हैं? पूरा मोड़ सकते हैं। क्लियर है बात? देखिए कि जो पूर्ण संधि होता है, ये टोटल 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या होता है? बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। इसको हिंदी में क्या कह लेते हैं? कंदुक खलिका संधि। क्या कह लेते हैं? कंदुक खलिका संधि। अब ये कंदुक खलिका संधि क्या होता है? तो देखिए, इसमें अगर कहीं पे अगर ये ज्वाइंट हो, तो इसका एक सिरा, मान लीजिए ये आपका सिरा हो गया, इसका जो एक सिरा होता है ये बॉल की तरह यानी गेंद की तरह होगा। कैसा होगा? गेंद की तरह। और दूसरा होगा सॉकेट की तरह। दूसरा क्या होगा? सॉकेट। मान लीजिए इसका हिस्सा जो है ये बॉल की तरह गोल है। क्या है? बॉल की तरह गोल है, और इस पे ये सॉकेट इस तरह से रखा हुआ है। तो ये जो मूव करेगा, सॉकेट जो है बॉल और सॉकेट की तरह आपको दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या है? आपका बॉल एंड सॉकेट है। आइए इसको हम आगे समझाते हैं। देख लीजिए, जैसे कि आप यहां का हड्डी देख पा रहे हैं, यहाँ ये आपका बॉल और सॉकेट की तरह दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा? बॉल और सॉकेट की तरह दिख रहा होगा। तो इसी को बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट कह लेते हैं। यहां से देखिए, ये आपको बॉल की तरह दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा? बॉल, यानी कि बॉल का मतलब क्या होता है? आपका गेंद। जिस तरह से गेंद का आकार होता है, इसी तरह से ये आपको दिख रहा होगा। ये कहां पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका यहाँ पे कंधा के पास पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा? कंधा के पास पाया जाए। तो कंधा का हड्डी जो जहां पे ज्वाइंट होता है, इसी को क्या बोल लेते हैं? इसी को बोल लेते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या बोल लेते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यानी कि एक साइड होता है बॉल की तरह, और दूसरा ये वाला देख रहे हैं, इसका चुचना जो निकला हुआ ये हो गया आपका सॉकेट की तरह दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा? सॉकेट की तरह दिख रहा होगा। यानी कि ये वाला हिस्सा आपको इस तरह से खुला हुआ रहता है, और यहीं पे आपका बॉल संधि आया हुआ रहता है। तो इसी को बॉल एंड सॉकेट बोल लेते हैं। और आगे होता है ये कहां पे? और ये होता है आपका, यहां से समझिए, कुल्ली के पास होता है। कहां होता है? कुल्ली के पास होता है। ये कुल्ली के पास किसको किसको जोड़ लेता है? तो जांग की हड्डी को। किसको? जांग की हड्डी को ये श्रेणी मेखला के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? आपका श्रेणी मेखला के साथ जोड़ता है। श्रेणी मेखला क्या होता है? आपने लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ जोड़ता है। तो ये भी देखिए आपको बॉल की तरह दिख रहा होगा, और यहाँ आपको दोनों तरफ सॉकेट की तरह दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा? सॉकेट की तरह। ये बॉल की तरह होता है और सॉकेट की तरह होता है। तो आपको बॉल एंड सॉकेट संधि समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। अब देखिए, यह अस्थि का एक सिरा गेंद की तरह गोल, तथा दूसरा सिरा जो होता है सॉकेट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? सॉकेट की तरह। अभी ये बात हम आपको समझा दिए। अब आगे समझ लेते हैं। अब आगे समझ लेते हैं। देखिए, ये कहां कहां पाया जाता है? तो आपको कंधा और कुल्हा में। कहां? अभी समझाए, कंधा में पाया जाएगा, और कहां? कुल्हा में। तो कंधा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे होता है, और कुल्हा कहां होता है? यहाँ कमर से नीचे वाला हिस्सा जो होता है, इसी को कुल्हा बोल लेते हैं। आगे समझिए, आगे समझते हैं। अब हिंज ज्वाइंट। क्या समझते हैं? हिंज ज्वाइंट। इसका नाम होता है कब्जा संधि। क्या होता है? कब्जा संधि। देखे होंगे कि दरवाजा को मुड़ने के लिए या खिड़की को मुड़ने के लिए उसमें कब्जा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कब्जा लगाया जाता है। आया बात समझ में? कब्जा का तो वो जो वैसे तरह यूज जो है बहुत चीज में किया जाता है, जैसे बक्सा में भी किया जाता था, अलमारी में भी किया जा सकता था। तो कब्जा संधि का मतलब हुआ कि ये एक ही ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? एक ही ओर मुड़ेगा, मतलब उल्टा विपरीत दिशा में नहीं मुड़ सकता है, क्योंकि कब्जा बनाए हैं वो उस हिसाब से रहता है। इसी तरह से आप देखे होंगे जो अपने लोग का ये सॉरी चौहना जो है, ये चौहना क्या कर लेता है? हाथ को आगे की तरफ ही मुड़ने देता है, यहाँ पीछे की तरफ मुड़ने नहीं देगा। ये आगे की तरफ ही मुड़ने देगा और पीछे की तरफ मुड़ने नहीं देगा। तो यहाँ पे जो पाया जाता है, ये कौन सा संधि पाया जाता है? यहाँ पे नी के पास ये पाया जाएगा आपका
हिंज ज्वाइंट, क्या पाया जाएगा? हिंज ज्वाइंट। इसी तरह से जो अपने लोग का घुटना होता है, वो घुटना भी अपने लोग को एक तरफ ही मुड़ेगा, यानी कि इस तरह से मुड़ेंगे तो पीछे की तरफ ही मुड़ेगा, आगे की तरफ नहीं मुड़ेगा। अगर आगे की तरफ मुड़ता है इस तरह से, अगर अपने लोग खड़ा रहते तो अचानक आगे मुड़ जाते। कहाँ मुड़ जाते हैं? आगे मुड़ जाते हैं। तो इसलिए घुटना, और याद रखिए जो केहूनी होता है यहाँ पे हिंज ज्वाइंट पाया जाएगा। ये केवल और केवल एक तरफ ही मुड़ता है, जिस तरह से दरवाजा एक साइड मुड़ता है, इसी प्रकार से जो घुटना होता है, घुटना का ज्वाइंट, और नी यानी कि केहूनी का जो ज्वाइंट होता है, एल्बो का जो ज्वाइंट होता है, वो एक ही तरफ मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है आपका? एक ही तरफ मुड़ता है। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आइए इसको और इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये आपका घुटना रहा, आया बात समझ में? ये आपका क्या है? घुटना है। तो घुटना का बोन जो होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो घुटना का बोन है, ये भी कहाँ मुड़ने देगा आपको? एक ही तरफ मुड़ने देगा। तो यहां से अच्छा से समझ सकते हैं। ये रहा आपका घुटना, आया बात समझ में? इसी को बोल लेते हैं घुटना हो गया आपका। ये एक ही साइड मुड़ेगा। कहाँ मुड़ेगा आपका? एक ही साइड मुड़ेगा। जिस तरह से हाथ आपका एक ही साइड मुड़ता है, इसी तरह से जो घुटना का हड्डी है, एक ही पांव को कहाँ मुड़ेगा? एक ही तरफ मुड़ देगा, दूसरे साइड नहीं मुड़ सकता है, ये दूसरे साइड नहीं मुड़ सकता। अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जो एक्सरसाइज हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो घुटना मुड़ा हुआ है, ये एक ही साइड मुड़ा हुआ है। यहाँ भी घुटना को आप देख सकते हैं, ये एक ही साइड मुड़ा हुआ है। यहाँ भी घुटना एक ही साइड मुड़ा हुआ है। क्लियर बात? यहाँ भी घुटना घुटना यहाँ पे मुड़ा हुआ है, और यहाँ पे केहूनी मुड़ा है। यहाँ पे क्या मुड़ा है आपका? केहूनी मुड़ा है। ये केवल और केवल एक ही साइड मुड़ सकता है। किधर मुड़ सकता है आपका? एक ही साइड मुड़ सकता है। तो आपको ये बात आ गया होगा समझ में। तो अभी अपने लोग किसका उदाहरण देख रहे थे? हिंज ज्वाइंट का। किसका देख रहे थे? हिंज ज्वाइंट। आपको पूछेगा हिंज ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, तो कुहनी में या घुटना में, याद रखिएगा। कहाँ? कुहनी या घुटना में। अब आगे समझते हैं। अब आगे समझ लेते हैं पाइवोट ज्वाइंट के बारे में। इसको कुप्पी या धुरी संधि बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं? कुप्पी या धुरी संधि बोल लेते हैं। अब धुरी देखे होंगे, जो गाड़ी का, ऐसे समझिए कि ये गाड़ी का मान लीजिए धुरी है, इस पे क्या लगा होता है? पहिया लगा होता है। क्या लगा होता है? पहिया लगा होता है। तो पहिया अगर लगा हुआ होता है, तो आप देखे होंगे कि जो पहिया का बॉल बाइंडिंग होता है और धुरी होता है गाड़ी का, वो एक दूसरे पे फिसलते रहता है, एक दूसरे पे घूमते रहता है, एक दूसरे पे क्या होता है आपका? घूमते रहता है। तो इसी को क्या बोलेंगे अपने लोग? धुरी संधि बोल लीजिए या कुप्पी संधि बोल लीजिए। इस संधि में एक अस्थि दूसरे अस्थि के ऊपर घूर्णन करता है। तो जिस प्रकार से ये धुरी हो गया और ये पहिया का बॉल बाइंडिंग हो गया, ये एक दूसरे पे क्या कर लेता है? घूर्णन कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से ये संधि का ये जो संधि होता है, ये भी एक दूसरे पे क्या करता है? घूर्णन करता है। क्या करता है? घूर्णन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कल का डंटा हो गया। आप देखे होंगे जहां हेड रहता है, हेड पे एक यहाँ पे नट लगा हुआ होता है, उस नट पे कल का डंटा इस तरह से लगा हुआ होता है। उस नट पे जो ये डंटा टिका होता है, आप उसको जैसे ही दबाएंगे इस तरह से, तो क्या होगा आपका? ये घूर्णन करेगा। और घूर्णन करता है तो वो एक दूसरे पे फिसलता है। एक दूसरे पे क्या होता है? फिसलता है। भले कल का कभी कभी डंटा देखिएगा घर्षण के कारण से क्या होता है? कट जाता है। तो कल में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका डंटा क्या होता है? नीचे धस जाता है। अगर वहीं पे बॉल बारिंग या डंटा को बदल दीजिए, फिर से नया हो जाएगा, तो एक दूसरे पे क्या होगा? ये बराबर घूमेगा। क्या होगा? बराबर घूमेगा, जिसके कारण से बल क्या लगेगा? कम लगता है। बल क्या लगता है? कम लगता है। तो आप याद रखिएगा धुरी संधि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा आपका गर्दन में। कहाँ? गर्दन में और एटलस में। गर्दन में और एटलस में, यानी कि जो अपने लोग का गर्दन है, इस तरह से जो मूव कर लेते हैं, ध्यान से समझिए, और इधर भी मूव कर पाते हैं, ऊपर भी थोड़ा सा उठा पाते हैं और नीचे भी कर पाते हैं। तो ये जो संधि होता है, इसी को बोल लेते हैं धुरी संधि। इसी को क्या बोल लेते हैं? धुरी संधि बोल लेते हैं। अब धुरी संधि किस प्रकार से होता है, ये कहाँ कहाँ होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये पाया जाता है आपका गर्दन के पास। कहाँ पाया जाता है? गर्दन के पास। गर्दन में पढ़ा दिए थे टोटल कितना हड्डी होता है आपका? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। इसका सबसे ऊपरी हड्डी को बोल लेते हैं एटलस। क्या बोल लेते हैं? एटलस बोल लेते हैं। या तो आप इसको C1 बोल लीजिए, एटलस बोल लीजिए, या C1 बोल लीजिए। अब आगे आइए, इसमें और अच्छा से आपको समझना होगा, तो आप यहां से देख सकते हैं, इसका जो ये ऊपर वाला हड्डी होता है, ये स्कल को, यानी कि ऊपर वाला जो अपने लोग का माथा होता है, इसको घूमने में क्या कर लेता है? मदद कर लेता है। जैसे कि माथा इस तरह से घुमाए, इधर भी घुमा सकते हैं, ऊपर भी उठा सकते हैं और नीचे भी उठा सकते हैं। तो इसी को बोल लेते हैं धुरी संधि। क्या बोल लेते हैं? धुरी संधि बोल लेते हैं। क्लियर है? अब आगे जान लेते हैं। तो इस घूर्णन संधि भी कहते हैं, इसको क्या कह लेते हैं? घूर्णन संधि भी बोल लेते हैं। घूर्णन संधि इसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें क्या होता है? एक अस्थि दूसरे अस्थि के साथ घूमता है। क्या होता है आपका? घूमता है। अब आप इसका आगे देखिए,
अब आगे समझ लेते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। क्या समझते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है? तो देखिए इस संधि में दोनों अस्थियां एक दूसरे पर फिसलता है। इस संधि में क्या होता है? दोनों अस्थि एक दूसरे पे फिसलते रहता है। तो एक दूसरे पे अगर फिसलता है तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं इस पे कि एक और इसका उदाहरण समझ सकते हैं। क्या सब इसमें आता है? तो पहले ये समझिए, इसमें होता है आपका कलाई का हड्डी और एड़ी का हड्डी। कलाई का हड्डी और एड़ी का हड्डी ये एक दूसरे पे क्या होगा? फिसलेगा। एक दूसरे पे क्या होगा? फिसलेगा। आया बात समझ में? इस तरह से आप इसका वो भी देख सकते हैं। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो आप यहाँ पे बोन्स देख पा रहे हैं, जो ज्वाइंट है यहाँ पे, ये छोटा छोटा जिसको कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोल लेते हैं। ये एक दूसरे पे फिसलते रहता है। क्या होता है? फिसलते रहता है, जिसके कारण से अपने लोग इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से गति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से मोड़ सकते हैं। क्या बात समझ में? तो ये कहां पे पाया जाएगा? आपका कलाई के पास पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा? कलाई के पास पाया जाएगा। और ये एड़ी के पास भी पाया जाता है। यहाँ पे एड़ी के पास भी पाया जाएगा। ये भी आपका क्या हो गया? यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो एरी के पास भी पाया जाएगा, जिसके कारण से अपने लोग पंजा को क्या कर सकते हैं? आसानी से ऊपर नीचे कर पाते हैं। तो ये हड्डी एक दूसरे पे क्या होता है? फिसलते रहता है। क्या होता है? एक दूसरे के फिसलते रहता है। अब लास्ट देखते हैं। अब आपका इसी पे होगा आपका 5वां नंबर, सैडल ज्वाइंट। क्या होता है? सैडल ज्वाइंट। इसको हिंदी में बोल लेते हैं काठी संधि। क्या बोल लेते हैं? काठी संधि। ये भी बॉल सॉकेट की तरह ही कार्य करता है। क्लियर बात? लेकिन ये बॉल सॉकेट की तरह उतना मूव नहीं कर पाता, कम ही कर पाता है। ये कहां पे पाया जाता है? अंगूठा में पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा? अंगूठा में पाया जाएगा। क्लियर है बात? तो ये कहां पे पाया जाएगा? आपको याद रखना होगा कि काठी संधि का एग्जाम्पल और पूछे तो क्या याद रखिएगा? अंगूठा संधि। क्या याद रखिएगा? अंगूठा संधि। क्लियर बात? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने लोग जल्द नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे और वहां पे पढ़ेंगे अपने लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या सब पढ़ना पड़ेगा आपको? ब्लड वेजल पढ़ना पड़ता है, इसके बाद हार्ट पढ़ना पड़ेगा और ब्लड पढ़ना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। क्लियर है बात? इसी तरह से आगे अपने लोग जस्ट अगला वीडियो पे मिलेंगे।